हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नमस्कार, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप लोग जो लोग हो सके आप लोग अपना अगर ये खोलेंगे, कैमरा खोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जितने लोग खोल सके अपना कैमरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा। तो हम लोग भागवतम में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने पहला श्लोक पढ़ा, तो पहला श्लोक से आप लोग का जो क्वेश्चन वगैरह था वो हम लोगों ने लिया। अब हम लोग भागवतम का पहला कैंटो, पहला चैप्टर का 2 नंबर श्लोक लेंगे। श्लोक संख्या 2। आवाज क्लियर है क्या? पहले तो आप लोग ये कंफर्म कीजिए। क्लियर है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब सब कोई म्यूट कर लीजिए, सभी कोई म्यूट कर लीजिए। हाँ, शारदा माता जी म्यूट कर लीजिए। ओके, अच्छा, स्क्रीन शेयर क्यों करना है? आप लोग क्या सबके पास भागवतम नहीं है? सभी के पास? किसी के पास भागवतम नहीं है क्या? ना सभी के पास है? नहीं है प्रभु जी, मेरे पास नहीं है। प्रभु जी हमारे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है प्रभु जी। ठीक 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 है, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके ओके, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी दूसरे नंबर श्लोक में बोल रहे हैं। म्यूट कर लीजिए सबको म्यूट कर लीजिए। सीता माता जी, राधिका माता जी, आप लोग चेक कीजिए, सबको म्यूट करे। हाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करे बोलते वक्त। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य की प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित ये सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्रों की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार में से उसके हृदय में परमेश्वर समापित हो जाते हैं। तो 2 नंबर श्लोक में क्या बोल रहा है? श्लोक में देखिएगा, फर्स्ट लाइन में धर्म प्रोजक्त कैटवो। तो धर्म प्रोजक्त कैटवो, धर्म मतलब धर्मकर्ता, धार्मिकता। प्रोजक्त मतलब पूर्ण रूप से अस्वीकृत। कैटव मतलब सकाम विचार के प्रच्छन्न। ओके, कल वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनकी महिमा, उनका काम करने का स्टाइल, वो कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ एब्सेंट है, इस पृथ्वी को कैसे सृजन विसर्जन करते हैं, कैसे पालन करते हैं। इस प्रकार अनेक शब्दों में वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम भगवान की महिमा का गुणगान किया। भगवान कितने सुप्रीम है, भगवान कितने प्रबल है, भगवान कितने विशाल है, इसको सबसे पहले वेदव्यास जी ने फर्स्ट श्लोक में रखा। अब सेकंड श्लोक में वो क्या बता रहे हैं?
ये भागवतम क्या है, ये भागवतम पुराण क्या है, ये भागवतम पुराण की महिमा क्या है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है। कैटव शास्त्र, कैटव धर्म मतलब मिथ्या धर्म। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट लाइन में श्लोक का, कैटव धर्म। धर्म शब्द को मैं पहले भी बहुत बार आप लोग को बता चुका हूं, धर्म शब्द का मतलब क्या होता है। तो यहां पर बोल रहे हैं वेद व्यास जी कि ये भगवत गीता जो है, ये भागवतम जो है, सॉरी ये भागवतम जो है, ये कैटव धर्म के बारे में नहीं सिखाएगा। कैटव धर्म क्या हो गया, कैटव धर्म मतलब हो गया मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, कर्मकांडी। एक शब्द में हिंदी में बोला जाए तो कर्मकांड। कर्मकांड मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग मन में इच्छा रखते हैं, विभिन्न चीजों को पाने की तृष्णा, भोग, लालच रहती है मन में, कुछ इंद्रिय तृप्ति, तो उसको बोला जाता है सकाम कर्म भी बोलते हैं उसको। दो वर्ड है उसका, कर्मकांडी भी बोलते हैं और सकाम कर्म भी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं। तो यहां वेद व्यास जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो भागवतम जो है, इसमें ये सकाम कर्म, ये कर्मकांडी पोर्शन नहीं रखा जाएगा। इसमें क्या रखा जाएगा, इसमें उन जीवों का कल्याण हेतु रखा जाएगा। वो क्या है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का तत्व, भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, उन तत्वों को इस भागवतम में रखा जाएगा। ये भागवतम किसके लिए होगा, ये भागवतम जो सर्वोच्च सत्य है, इस सत्य के ऊपर और कुछ नहीं है, उसे शुद्ध भक्त, जिसका हृदय शुद्ध है, वो इस भागवतम को समझेगा, उपलब्धि करेगा। इस भागवतम में जानने योग्य विषय अगर कुछ है तो वो है भक्ति, आत्म साक्षात्कार, भगवान को उपलब्धि कैसे किया जाए, ये विषय इसमें रखे जाएंगे। कंटेंट्स ऑफ भागवतम। फिर बोलते हैं आगे, ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होता है, सबको कल्याण के लिए है। ये श्रीमद् भागवत जो है, महामुनि, महामुनि यहां पर किसको बोला गया है, यहां महामुनि ब्रह्मा जी को बोला गया है, क्योंकि व्यासदेव स्वयं बोल रहे हैं तो अपने आप को तो महामुनि बोलेंगे नहीं। कि इस श्रीमद् भागवतम में जो कुछ संग्रह किया गया है, जो कुछ रचना की गई है, वो परमेश्वर को, ईश्वर को जानने के लिए है। यानी ये भागवतम कितना शुद्ध ग्रंथ है। देखिए भगवत गीता क्या है, भगवत गीता 700 श्लोक है, भगवत गीता में 18 चैप्टर है, और भगवत गीता हो गया लॉ बुक, हमारे जीवन का लॉ बुक,
हमको अपने जीवन कैसे चलाने चाहिए, क्या भगवान बताते हैं, क्या भगवान समझाते हैं, क्या भगवान हम लोग को कानून दिए हैं, वो हो गया भगवत गीता। और भागवतम क्या हो गया? श्रीमद् भागवतम हो गया, जिसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, और ये हो गई भगवान की लीला। भगवत गीता में हम लोग को एक भी लीला मिला गया? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोग को पता चलेगा, एक भी लीला हम लोग को मिला गया कि भगवान बच्चे ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बाल लीला किए, या ब्रज में ये लीला किए, गैयों के साथ ये लीला किए, सुबल के साथ में, सुदामा के साथ ये लीला किए? नहीं प्रभु, नहीं। इसका मतलब वहां पर भगवान ने अर्जुन महात्मा को जीव कल्याण के विषय में ज्ञान दिया। यहाँ पर भागवत में भगवान ने क्या किया है? अपने विषय में, यहाँ पर वेद व्यास जी ने भगवान के विषय में, भगवान कितने महान है, हाउ ग्रेटफुल इज गॉड, भगवान की लीलाओं, इनको इन विषयों को इस भागवतम में रखा है। अगर मैं बोलूं कि किसी लड़की से मेरे को शादी करना है, तो उस लड़की से शादी करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं? उसका एक बायोडाटा मंगाते हैं, फिर उस बायोडाटा को पढ़ते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक फोटो मंगाते हैं, उसके बाद हम लोग उस कन्या को देखते हैं, उसके बाद हम लोग शादी का प्रस्ताव रखते हैं। उसी प्रकार ये भागवतम में जो शुरुआत के जो 3 श्लोक है, ये 3 श्लोक में इंटायर भागवतम क्या है, उन विषयों को इसमें रख दिया है। पहले का जो श्लोक कल जो हम लोग पढ़े थे, अगर उस श्लोकों को ध्यान से अगर पढ़े तो आप लोग को मालूम चलेगा कि भगवत गीता का 6 नंबर चैप्टर, 7 नंबर चैप्टर, 8 नंबर चैप्टर, 9 नंबर चैप्टर, वो सारा कवर हो गया कल का श्लोक में। एक श्लोक में भगवत गीता का 3 चैप्टर आ गया है। 3 चैप्टर क्या, 4 चैप्टर भी आ गया, 10वां भी आ गया उसमें। अब आज जो है कंटेंट्स ऑफ द भागवतम बता रहे हैं। तो आगे बोलते हैं, ये अन्य किसी शास्त्र, तो फिर जब ये शास्त्र जो है, ये जब भागवतम महापुराण जो है, ये समस्त वेदों का सार है, समस्त वेदों का सार है। अगर किसी को वेद पढ़ने में मुश्किल होता है, क्योंकि वेद में बहुत श्लोक है, वेद में सारे वेद मिलाकर करीब करीब 4.5 लाख ना 5 लाख ना 1 लाख, मैं भूल रहा हूं, नहीं 1 लाख नहीं, कोई बहुत ज्यादा है, कोई 10 लाख के आसपास श्लोकों का जो भी है, मतलब वो हम लोग वेद को नहीं पढ़ सकते हैं, इतना समय हम लोग का जीवन इतना लंबा नहीं है वेद हम लोग पढ़ पाए, और ना वेद हम लोग समझ पाएंगे। तो वेद में बहुत वस्तुओं को रखा गया है। वेद को पहले 4 भाग में विभाजित किया गया, फिर इन वेदों में कर्मकांडी पोर्शन, अपने औषधि, योगा, हाँ, विभिन्न औषधि, विभिन्न सोम, म्यूजिक, सब चीज उसमें रखा गया है, एवरीथिंग उसमें रखा गया है। तो उसी में से जो फाइनल डिसीजन जो है वेद का, वो है भागवतम, ये फाइनल डिसीजन है। तो क्या बोल रहे हैं, महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित ये सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, पर्याप्त अपने आप में। यानी अगर आप भागवतम सुन लिए या भागवतम आप पढ़ लिए और जीवन में कोई शास्त्र को अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट, जीवन में एक बार सुचारू रूप से, जैसे आप लोग एकाग्रता से आप लोग बैठे हुए हैं, कैमरा आप लोग का खुला हुआ है, इधर उधर आप लोग नहीं देख रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपना नोटिंग कर रहे हैं, यानी इस एकाग्रता से अगर एक बार भी अगर आप लोग सुन लिए भागवतम या पढ़ लिए, तो और जीवन में और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। मरने के उपरांत जब आप लोग ऊपर जाएंगे तो आप लोग का उसमें टिक मरवा देगा, यस भागवतम कंप्लीटेड, दैट मीन्स कृष्ण लीला कंप्लीटेड हो गया इन लोगों का, ये जान गए हैं कौन कृष्ण है, फिनिश। इट विल हेल्प यू। दुर्गा महारानी जो है वो हम लोग की सुप्रिटेंडेंट है बाहर जाने के लिए, तो उसका
फाइनल सिग्नेचर चाहिएगा। तो जब वो रिपोर्ट कार्ड देखेगी हम लोग का, यस दिस रिपोर्ट कार्ड इज करेक्ट, वेरी गुड, ओके गो अहेड। आगे बोलते हैं, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विधि विनित भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। कितना सुंदर बात अब व्यासदेव बोल दिए कि तुम घबराओ मत, हे जीवों तुम घबराओ मत, तुम इस भागवतम को ध्यान पूर्वक विनित भाव से, विनित भाव शब्द को बहुत महत्वपूर्ण समझना पड़ेगा। एक तो हो गया हम ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं तो हमको कुछ सुनने का जरूरत नहीं है, और एक हुआ कि भगवान आप कृपा करो, आपकी मेहरबानी के, आपकी मर्जी से भक्तों के संग से, भक्तों के संग में इसको अध्ययन करके मैं इसको समझ सकूं और जीवन में उतार सकूं। विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनते हैं, वैसे वैसे ज्ञान जो जितना इन्वॉल्व होगा, जो जितना प्योरिटी से सुनेगा, जो जितना एकाग्रता से सुनेगा, वो वैसे वैसे उतना प्रोपोर्शनेट में, उतना परसेंटेज में वो अपने जीवन में भागवतम को उतार सकेगा, भागवतम को समझ सकेगा, भगवान को समझ सकेगा, भगवान के साथ अपना संबंध बना सकेगा, भगवान को याद कर सकेगा, भगवान की भक्ति कर सकेगा। इसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है जो हम लोग को समझने का है। इसमें बताया गया कि 3 प्रकार के संताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इस प्रकार के 3 संताप होते हैं। उसके पहले मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर से। यहाँ पर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि ये जो मैंने आप लोग को बताया कर्मकांडी धर्म या सकाम कर्म धर्म, ये जो आपको बताया ये क्या है? ये अल्टीमेटली जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 प्रकार का बीमारी हम लोग के, 4 प्रकार का रोग हम लोग के। क्या रोग है? हम लोग जन्म लेते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु 100% होगा। मृत्यु होने के पहले उसको बुढ़ापा ग्रस्त करेगा, और बुढ़ापा ग्रस्त होगा उसके पहले क्या होगा? उसके शरीर में बीमारियां लगेगी। कोई एक आदमी मेरे को आप इस पृथ्वी में बता दीजिए, कोई अकालीन मृत्यु हो गया किसी का, वो अलग बात है। जो संपूर्ण जीवन जो प्राप्त किया है, पूरा जीवन जिसको मिला है, बुढ़ापा नहीं आया या शरीर में विपदा नहीं आई, कोई है ऐसा? इवन जानवर भी नहीं बचते हैं, व्हेल मछली, शार्क मछली भी नहीं बचते हैं। इवन बड़े बड़े आम के गाछ या फिग ट्री या फिर बनियान ट्री जो है, उनको भी बुढ़ापा ग्रस्त होता हो सकता है। हमारी उम्र 60-70 साल है, उनकी उम्र 500-700 साल है, सबकी उम्र आगे पीछे हो सकती है, मगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज हम लोग के साथ लगा हुआ ही रहेगा। और हम जीवों का क्या है? हम जब जन्म लेते हैं तो हम लोग इमीडिएटली क्या है, 4 चीज में अपने आप को संकलित कर लेते हैं, 4 चीज में हम लोग फंसा लेते हैं। वो 4 चीज क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ 4 चीज में खूब आनंद लेते हैं और 4 चीज में अपने आप को सारा दिन भर सुबह से रात तक डुबा के रखते हैं। क्या है? आहार, सारा दिन भर खाना, 3 बेला 4 बेला मस्त अच्छा से अच्छा खाना। निद्रा, खूब रात को सोना, हो सके तो थोड़ा दिन में भी सो लेना, हो सके तो और थोड़ा सो लेना। भय, हर वक्त भय, प्रकृति से भय, मनुष्य को मनुष्य से भय, इनकम टैक्स से भय, सेल टैक्स से भय, जानवरों से भय, रात्रि से भय, अंधकार से भय, भूत प्रेत से भय, हर वक्त हम लोग भयभीत रहते हैं। मैथुन, मैथुन करने में बहुत एक्सपर्ट है हम लोग, खूब आनंद भोग करना, खूब संतान की उत्पत्ति करना। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 में हम लोग
खूब इन्वॉल्व रहते हैं। ये 4 में अधिक से अधिक इन्वॉल्व होने के कारण हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। ये जन्म मृत्यु की जो चक्कर जो है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने का कारण ये है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 विषय को जानना। इस 4 विषय में अपने आप को संलग्न करके रखना, ये 4 विषय में ही अपने आप को सारा दिन भर डुबा के रखना। तो यहाँ वेद व्यास जी क्या बोल रहे हैं, मैं तुमको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो ये जानवरों की जो प्रोपेंसिटी है, जो जानवरों का जो काम है, इससे ऊपर उपलब्धि होगी। हम लोग जो सकाम कर्म करते हैं या कर्मकांडी करते हैं, उसमें क्या है, हम लोग सिर्फ डिमांड करते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। इंद्र तृप्तियों के पीछे हम लोग भागते हैं। मगर यहाँ पर कहा गया है कि इस भागवतम महापुराण में आपको इस स्टेप से, इस स्टेज से, इस परिस्थिति से आपको ऊपर लाया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में, हमें विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। वो 3 प्रकार से हम लोगों को कष्ट मिलते हैं जीवन में। पहला कष्ट हुआ देवी देवताओं द्वारा, यानी वोल्केनो, अर्थक्वेक, ड्रॉट या फिर सुनामी, कुछ भी आ गया, यानी देवी देवताओं के द्वारा। दूसरा हो गया अन्य जीवों के द्वारा, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, वाइफ, बच्चा, माँ बाप, इनके द्वारा जीवन में समस्या आना। और एक हुआ खुद से, अपने आप से, जैसे सर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द कर रहा है, पाँव में दर्द कर रहा है। यानी 3 प्रकार से हमारे जीवन में मुश्किलें या कठिनाई आती हैं। मगर ये जो भागवतम जो है, किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो इसलिए इस भागवतम को जो सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, आप लोग जो भी सुनते हैं, इसमें से 2, 4, 5 साल बाद जो भी आपको याद रहती है, वो आप लोग अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, अपने बंधु बांधव को, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को सुनाइए। जो समझे वो ही सुनाइए। तब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वेद व्यास जी कि ये 3 प्रकार के जो हम लोग को संताप जो मिलते हैं, इससे हम लोग की बाधाएं दूर हो जाएगी। We will be out of all these things. और आगे मैं देखता हूँ। अच्छा, कोई अगर मेरे को क्लास खत्म होने का एक चीज समझाइएगा, तो कोई अगर जानता है तो। जैसे अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज जैसे धर्म, ये सपोज ये लाइन है, अब इस लाइन को मेरे को अंडरलाइन करना है, या फिर इसको कोई तो कलर से इसको मेरे को हाईलाइट करके रखना है, फिर सेव हो जाए, फिर बाद में जैसे क्लास स्टार्ट हो तो वो आया स्क्रीन पे, तो नहीं ये सब मत कीजिए आप। ठीक है प्रभु जी, यहाँ पे एक पेन का वो बना प्रभु हुआ जी, साइन, उस पे एनोटेशन से होगा। नहीं, एनोटेशन से करेंगे तो एनोटेशन से फिर वो सेव नहीं होता है। मैं वो सेव करके देखा था, एनोटेशन से मैं इसको हाईलाइट करके देखा था, अंडरलाइन करके भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, वो उस टाइप से फिर वो एचडी सेव नहीं होता है। जैसे मैं एग्जिट किया, वापस जब ओपन करता हूँ तो जो मैंने अंडरलाइन किया, इतना देर पढ़ा, इतना देर नोटिंग किया, और सब उड़ जाता है। आपको ये पीडीएफ एडिटर होना चाहिए आपके पास, तो उसमें आप कर सकते हैं कुछ भी, तो सेव भी हो जाएगा। आप क्लास के बाद बताइएगा, क्लास के बाद बताइएगा क्या है, कैसे करना है। अभी फिलहाल ये एनोट जो लोग बनाए हैं, ये क्या मैं हटा देता हूं, इरेजर कर देता हूं। प्रभु ये इसमें हाईलाइट वाला ऑप्शन है, इससे भी हो जाएगा। नहीं, मैं समझ गया, वो हाईलाइट रहता नहीं ना, वो अभी तो मैं सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ के हाईलाइट कर लिया, सब कुछ कर लिया, और जैसे उसको एग्जिट करके वापस जब खोलता हूँ, सब चला गया। यहाँ पर मूल जो है इस श्लोक में जो है, इंद्र तृप्ति के विषय में बता रहे हैं वेद व्यास जी कि इंद्र तृप्ति का जो विषय है वो भागवतम में नहीं रखा गया है। भागवतम में प्योरिटी रखी गई है, इसमें देवताओं की पूजन सब नहीं रखा गया है।
क्योंकि भगवान भगवत गीता में बता चुके हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमनो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो जो जिस प्रकार से भगवान को श्रवण करेगा, हाँ, फिर एक और श्लोक था ना कि जो देवी देवताओं का चिंतन करते हैं वो देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, जो मेरे चिंतन करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भागवत में प्योर भगवत गीता आ जाएगा इसके अंदर में, पूरा भागवत सब पॉइंटों पे बोलूंगा, वो सारे जब अभी खोला तो सब गायब। कोई व्यक्ति नहीं। ओके, 3 नंबर श्लोक। 3 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं? हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष स्टक हो रहा है प्रभु, साउंड ब्रेक हो रहा है बहुत भयंकर, आवाज आ नहीं रही। प्रभु जी का स्टक हो गया ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है मे बी। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी निकल गया लगता है, आएंगे वापस ज्वाइन करेंगे। नहीं है, पार्टिसिपेंट्स में है। हरे कृष्णा। हाँ, आगे प्रभु जी आगे। आवाज क्लियर है अभी? हाँ प्रभु जी अभी आ रही है। हाँ, अभी क्लियर है। हाँ हमारी क्लियर है। श्लोक, साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुआ है। यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है, यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से अस्वाध्य। हाँ, आप लोग म्यूट कीजिए, बाकी लोग म्यूट कीजिए, ऐसे डिस्टर्ब होगा क्लास में। नीतू माता जी आपका अनम्यूट है अभी। अभी देखिए कितना सुंदर बात बोल रहे हैं अभी वेद व्यास जी, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा हम लोग श्लोक में प्रवेश करते हैं। वैदिक साहित्य समस्त साहित्यों का ये कल्पत्रु है। कल्पत्रु यानी कल्पत्रु वो वृक्ष है जो सभी कामनाओं वासनाओं को पूर्ण करता है। तो ये भागवतम महापुराण जो है ये समस्त वैदिक साहित्यों का कल्पत्रु है और ये पूर्णतया रूप से 100% क्या है, ये परिपक्व फल है। परिपक्व फल मीन्स राइपन फ्रूट। जो एक आम होता है वो क्या होता है, एक तो होता कच्चा, एक हो गया पक्का। जो पूरा कच्चा पक्का के बीच में भी जो पूरा पक गया होता है, पूरा मिठास ही मिठास है, जिसमें सिर्फ रस ही रस भरा हुआ है, वो स्थिति है भागवतम की। भागवतम जो है पूर्ण
पूर्ण रूप से रस से भरा हुआ है। और आगे क्या बोलते हैं कि ये फल जो है, कोई भी फल, जैसे पका हुआ पपीता हो, पका हुआ अमरूद हो, ये जब पेड़ पे लगा हुआ रहता है, उसको, उस फल को जब पैरट होता है, सूख जब छू देता है उस फल को, तो वो फल और ज्यादा मीठा हो जाता है। उसी प्रकार ये भागवतम जो है, ये भागवतम परिपक्व फल है, और इस परिपक्व फल को सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने मुंह से इसको वर्णन करने के कारण, इसको बोलने के कारण, ये भागवतम क्या हो गया, और अधिक रुचिकर हो गया। समझ में आया आप लोग को? नहीं? हरि बोल, आवाज ही नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है प्रभु जी, क्लियर आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है, क्लियर है। क्लियर प्रभु जी, क्लियर है। कोई इशू नहीं, स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। तो ये भागवतम जो है, ये परिपक्व फल था, और ये परिपक्व फल के साथ साथ ये क्या हो गया, अब ये सुखदेव गोस्वामी जी ने इसको छू देने के कारण ये और ज्यादा सुंदर हो गया है, और ज्यादा ये रुचिकर हो गया है। इसमें क्या बोलते हैं भागवतम में, तो कितना सुंदर बात है। वेद में सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, मेडिकल, केमिकल, फिजिकल, मेटाफिजिकल सभी विषयों को रखा गया है। इसके अलावा शरीर का ज्ञान और आत्मा का विज्ञान को भी रखा गया है। अक्सर साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स है, उन लोग क्या बोलते हैं, हमने डिस्कवर किया। बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग बोलते हैं ये मेडिसिन हम लोगों ने डिस्कवर किया, ये कॉपीराइट हम लोग का, ये ट्रेडमार्क हम लोग का है। मगर आप लोग जानते हैं, जो कुछ हम लोग को दिखता है, जो कुछ, वो ऑलरेडी वेदास में सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग। ये जो कोरोना वायरस का जो इलाज है, इसका भी ट्रीटमेंट 100% वहां पर लिखा हुआ है पहले से ही, एवरीथिंग। कितना सुंदर है ये वेद, ये कैसे, कितना सुंदर है ये वेदास। उन समस्त वेदों का जो सार है, मर्म है, उन समस्त वेदाओं का जो मूल है, जो अंतिम निर्णय है, वेदांत सूत्र जो है, वो है श्रीमद् भागवतम। फिर आगे बोला गया इसमें, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के रस है, श्रृंगार रस, वीर्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, शांत रस, साख्य रस, विभिन्न प्रकार के रस हैं। 12 प्रकार के रसों का इसमें वर्णन हुआ है। इन समस्त रसों का जो मूल उपलब्धि है, जो मूल प्राइमरी जो उसका अचीवमेंट जो है, वो क्या है, एक संबंध बनाना। और आचार्य लोग अक्सर बोलते हैं कि भगवान से शुद्ध संबंध जो हम जैसे जीवों का रास्ता, जो वे जो है, वो है भगवान का दास्य रूप में सेवा करना। हे कृष्ण, मैं तुम्हारा नित्य दास हूं, आपके श्री चरणों में मेरा मन, बुद्धि और अहंकार लगा के रखो, मैं आपकी नित्य सेवा कर सकूं। दैट्स ऑल।
दिस इज शुद्ध प्रेयर। हम लोग को भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए जो 3 सेंटेंस मैंने कहा, इसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं करना चाहिए। सपोज बेटा बीमार है, या माँ का मरने वाला अवस्था है, या बिजनेस खराब चल रहा है, या कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर कोई लफड़ा लगा हुआ है, या फिर बेटी का शादी नहीं हो रहा है, या फिर कोई परिस्थिति गंभीर है, कोई भी है, कोई भी समस्या है, मगर प्रार्थना क्या? हे कृष्ण, मैं तुम्हारा नित्य दास हूं, तुम्हारे श्री चरणों में मेरा ये मन बुद्धि अहंकार लगाए रखो ताकि मैं तुम्हारा नित्य सेवा कर सकूं। That's all. Finish. सारा भागवतम, सारा भगवत गीता, जितना वेद है, जितना उपनिषद है, जितना पुराण है, ये 3 लाइन भगवान को बोलने से सब कुछ आ गया उसके अंदर में। आपने 10 लाख श्लोकों को आपने ये 3 लाइन में बोल दिया, खत्म हो गया कहानी। यही भक्ति है। क्यों? जब ये प्रार्थना की आप, जब आपने ये बात बोला, तब आपको ज्ञान होना पड़ेगा कि मैं भगवान शब्द मतलब क्या बोल रहा हूं, कौन है ब्रह्मा, कौन है भगवान, क्या उनकी शक्ति है, कैसे वो विराट है, वो कहाँ रहते हैं, क्या उनका पोजीशन है, क्या उनका एड्रेस है, वो कैसे सब विषयों को वो पालन करते हैं, कैसे वो कंट्रोल करते हैं। एक शब्द में आपको 5000 श्लोक का नॉलेज इमीडिएटली होना पड़ेगा। आपका प्रेयर, जो आपने प्रेयर किया, इस प्रेयर में आपको प्योरिटी से मालूम सब चीज रहना पड़ेगा। तब आप क्या होंगे, आपका जो प्रेयर जो है वो एकदम आप पूरा कॉन्फिडेंस से वो प्रेयर करेंगे, क्योंकि आप थ्रू नॉलेज, थ्रू ज्ञान से कर रहे हैं। हो सकता है वो शब्द एक हो, किंतु उस शब्द में जितने भी ज्ञान है, विज्ञान है, वो सारा आप समझकर उस प्रार्थना को कर रहे हैं। मन बुद्धि अहंकार बोल दिया तो उसके अंदर सब कुछ घुस गया, मतलब सारा ज्ञान आ गया उसके अंदर में, कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है, कौन कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ब्रह्म भगवान के कहाँ से, ब्रह्म ज्योति क्या है, परमात्मा कौन है, फिर भगवान की प्राप्ति कैसे होगा, ये बुद्धि कैसे है, ये कैसे शुद्ध होगी, ये मन जो है क्यों चंचल है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, कैसे इसकी शुद्धता आएगी, कैसे ये भगवान के श्री चरणों में पड़ेगी, ये किस तरह से 5 इंद्रियों के द्वारा, कैसे ये 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। आपके नित्य दास बोलने के साथ साथ सारा एकदम पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। नित्य हूं यानी मैं सनातनी हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा काम है कृष्ण का दास बन के सेवा करना था, मैं इस भवबंधन में फंस गया हूं, मैं था भगवान के धाम में, वहां से मैं ड्रॉप गिर गया हूं, मैं 84 लाख योनि में बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस गया हूँ, मैं ये शरीर को इसको मान रहा हूँ, मैं इंद्रिय भोग कर रहा हूँ, अपने आप को मैं करता हूँ, अपने आप को मैं मालिक समझ रहा हूँ, आत्मा, मैं अपने आप को आत्माराम तुष्ट समझ रहा हूं। हर वर्ड का एक डीपर, बहुत डीप मीनिंग है। वो सारा डीप मीनिंग हम लोग इस भगवत गीता और भागवतम का क्लास के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और प्रभुपाद बोलते हैं, श्रुति शास्त्र। श्रुति मतलब हो गया सुनना। तो वेद व्यास जी आगे आएगी, कथा आएगी कि वेद व्यास जी किस टाइप से उनका हृदय जो है वो बहुत चंचल हो गया था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, वो मेंटल डिस्टर्ब हो गए थे। उन्होंने सारा वेद लिख दिया, सारा उपनिषद लिख दिया, सारा शास्त्र लिख दिए, महाभारत लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, कुछ बचा ही नहीं लिखने के लिए। उसके बावजूद उनका मन जो था बहुत चंचल था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था दिमाग। तब नारद मुनि आए। नारद मुनि ने उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई। 4 श्लोकों में इंटायर भागवतम सुना दिया। वो दूसरा कैंटो में आएगा हम लोग के पास। दूसरा कैंटो का 2.6.33 यस, नहीं 2.9.33 छठवां अध्याय में ना 9वां अध्याय में किसी एक में आएगा। दूसरा कैंटो में चतुश्लोकी भागवतम सुनाते हैं। आप लोग को याद होगा इसी प्रकार हम लोग का चतुश्लोकी भागवत गीता भी है। 4 श्लोकों में इंटायर भागवत गीता आ गई और 4 श्लोकों में पूरा भागवतम आ गया।
तो नारद मुनि जी जो है वो वेद व्यास जी को 4 श्लोक सुनाए। 4 श्लोक सुनकर वेद व्यास जी सरस्वती नदी ना गंडकी नदी, कौन सी नदी है वो आगे आएगा, तो उस नदी में वो स्नान किए। और जब वो स्नान किए, जितना देर उन्होंने स्नान किया उतना में उनको पूरा नॉलेज आ गया। और फिर वो उसको गणेश जी को बोलते रहे, रिसाइट करते रहे। 18,000 श्लोक में उसको कन्वर्ट किया उस 4 श्लोक को, और गणेश जी लिखते गए। तो उसी टाइम पर क्या था, उनके पुत्र थे सुखदेव जी और उनके शिष्य थे सूतदेव जी, सूत गोस्वामी और सुख गोस्वामी। तो इन लोगों ने क्या किया, श्रुति पूर्वक, श्रुति के माध्यम से, कर्णों के माध्यम से जो उन्होंने सुना बस याद हो गया। पहले आदमी लोग का कलिजुग, पहले लोगों का इतना मतलब मेमोराइज करने का कैपेसिटी था, एक बार सुन लिया बस उनको याद हो गया। और अगर मैं अभी, आप लोग अगर मुझे पूछे कि बुधवार को, पिछला बुधवार को दोपहर में मैं खाना में क्या खाया था और कौन से रंग के कपड़े पहना था, रात को कितना बजे सोया था, कुछ याद नहीं है, नथिंग, ब्लैंक। तो 3 दिन 2 दिन पहले का मुझे कोई याद नहीं है, और इन लोग एक बार जो सुन लिए बस फुल एंड फाइनल पूरा एकदम टाइप हो गया। तो श्रुति शास्त्र है ये, भागवतम श्रुति शास्त्र है, फिर ये लिपिबद्ध हुआ। इसलिए भागवतम जो है ना, एकदम राइट सोर्स से सुनना चाहिए। ये जो 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया सुन लेते हैं भागवतम के नाम से, फिर भागवतम शुरू कहां से हुआ, देखिए इन श्लोकों से शुरू हुआ। किंतु हम लोग क्या करते हैं, भागवतम में सीधा कृष्ण जन्म में पहुंच जाते हैं, रुक्मिणी विवाह में पहुंच जाते हैं। लोग खूब एकदम ढोल ढवाला बाजता है, घर का आदमी सबको सज धज के आता है, वो नाच लेता है, गा लेता है, खा लेता है, हो गया 7 दिन का भागवतम। दैट इज नॉट भागवतम, उससे कुछ कल्याण नहीं होगा। वो हो गया नाच गाना। यहां पर नाच गाने के लिए नहीं बोला गया। क्या बोल रहा है, इसमें कैटव धर्म नहीं रखा जाएगा। कैटव धर्म यानी मिथ्या, मिथ्या धर्म नहीं रखा जाएगा। मगर आजकल लोग भागवतम कराते क्यों, मेरा नाम हो सोसाइटी में, समाज में, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबके सामने मेरा नाम होगा कि अच्छा अमुक ने भागवतम कराया, 20 लाख रुपया खर्चा किया, लोग आए, 3 बेला का खाना हुआ, ये हुआ वो हुआ। यहाँ पर उस चीज को नहीं रखा गया है। ना तो वक्ता को कभी रुपया लेना चाहिए और ना कभी श्रोता को कोई रुपया देना चाहिए। दोनों को ही फल नहीं मिलेगा, दोनों ही पापी बन जाएंगे। फिर आगे बोला गया इसमें, एक बात जो मैं कई बार बोल चुका हूं, प्रभुपाद खूब एम्फेसाइज किए हैं शिला प्रभुपाद, कि भगवत गीता हो या भागवतम हो, ये परंपरागत आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। Yes. One Prabhuji is not sure. Yeah, he's joining back. लीव कर दिया उन्होंने मीट से।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शिखा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए। कृष्णा हाँ, कृष्णा बोलिए। हरे राम राम माता जी, राम वो हरे आदि हरे। भौतिक, आदि दैविक और थर्ड क्या है? हाँ, वो मेरा भी मिस हो गया। आध्यात्मिक। 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 अध्यात्म। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम।